हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स पे मैं गर्विता मिश्रा आपका वेलकम करती हूँ। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलंकार। आपको टॉपिक का नाम दिख ही रहा होगा, अलंकार का टॉपिक है। यहाँ पर हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे अलंकार के बारे में। बेसिकली अलंकार आपको पता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें शब्द और अर्थ अलंकार हम पढ़ते हैं, उभय अलंकार नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे शब्द अलंकार के बारे में, जो आपका सबसे पहला पार्ट होता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, शब्द अलंकार कहलाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर शब्द अलंकार। शब्द के माध्यम से जहां पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहां पर शब्द अलंकार होता है। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शब्द अलंकार से, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन शब्द अलंकार से नहीं आएंगे। ये आपको 2 नंबर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी अर्थ अलंकार को स्किप किया है। तो जो जो मुझे शब्द अलंकार के एग्जाम्पल दिखे वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। शब्द अलंकार का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, आपके प्रमुख भेद कौन होते हैं शब्द अलंकार के। सबसे पहला आपका अनुप्रास। कितने प्रकार का होता है अनुप्रास? 5 प्रकार का होता है। ये आपका शब्द अलंकार का भेद है। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, शब्द अलंकार का भेद है, शब्द ढूंढा जाता है। उपमा मत कर देना, रूपक मत कर देना। विप्सा अलंकार शब्द अलंकार का भेद है, ठीक है। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का भेद है। वक्रोक्ति अलंकार शब्द अलंकार का भेद है। ये कुछ प्रमुख अलंकार हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ये सारे आपके शब्द अलंकार के भेद हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। और कौन सा स्किप किया है मैंने? हाँ, यही आपके प्रमुख भेद हैं शब्द अलंकार के। तो स्टार्ट करते हैं। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, छेका अनुप्रास, वक्रोक्ति अलंकार। ये सारे शब्द अलंकार के ही भेद हैं, श्लेष, यमक, छेका अनुप्रास, वक्रोक्ति। तो बेटा केवल एक बार आवृत्ति हो, केवल एक बार आवृत्ति हो, ये आपको याद रखना है। श्लेष में आवृत्ति नहीं होती है। यमक में वर्णों की आवृत्ति नहीं होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है। वक्रोक्ति में क्या होता है, बात कुछ और कोई कहना चाहता है, समझने वाला जानबूझ के कोई और अर्थ ग्रहण करता है। जैसे हरिनाम है हमारो तो बसो कानन पहाड़, है ना। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल आगे आएंगे तो वहां पे देखते हैं। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है छेका अनुप्रास, और जिसमें केवल एक बार आवृत्ति होती है छेका अनुप्रास में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें छेका अनुप्रास, तो कहत कत परदेसी की बात, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताया दे रही हूँ। कहत कत परदेसी की बात, दिख रहा है यहाँ पे? तो किसकी आवृत्ति हो रही है? इस वाले ता और इस वाले ता की आवृत्ति हो रही है। कितनी बार हुई है? सिर्फ एक बार। इस वाले का और इस वाले का की आवृत्ति हो रही है, कितनी बार हुई? सिर्फ एक बार। छेका अनुप्रास हो जाएगा। अगला करते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं, छोटे पर से आए हैं। जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार रिपीट हो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। कनक खाने के संदर्भ में धतूरा हो जाएगा, कनक के 2 अर्थ। और यहाँ पे खान और वा खाए बौराए जग या पाए, ये आपका स्वर्ण हो जाएगा। कनक माने गेहूं होता है। एक अर्थ और होता है, अनेकार्थी शब्द में पूछा जाता है। कनक माने टेसू का फूल भी होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जहां एक ही शब्द अनेक अर्थ व्यंजित हो वहां कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ, और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के एक से अनेक अर्थ आते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। यमक में शब्द रिपीट होते हैं। रूपक और उत्प्रेक्षा तो आपका शब्द अलंकार का पार्ट ही नहीं है। कैसे आएंगे वो आगे डिस्कस करते हैं, आगे हो सकता है कोई एग्जाम्पल मिल जाए।
तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा, श्लेष। तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी। बेर बेर दो बार लिखा है ना, तीन बेर तीन बेर, लेकिन हर बार दोनों बार, ये बेर का अर्थ अलग है, एक बार खाने वाली चीज है, एक बार टाइम्स को डिनोट कर रहा है, 3 टाइम्स और एक खाने वाली चीज, तो कौन सा अलंकार होगा? एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ वस्त्र वर्ण विशिष्ट नहीं होता है, आभूषण, या फिर आप कहीं भूषण लिख के आ जाए, आप भूषण भी लगा देना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या फिर भूषण होता है। अगला है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कौन सा अलंकार है? बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य मनुष्य दो बार रिपीट हो रहा है ना, यमक अलंकार हो जाएगा। लेकिन बेटा अनुप्रास के भेद आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। अनुप्रास में एक लाटा अनुप्रास होता है, लाटानुप्रास में भी शब्द या पूरा पूरा वाक्य रिपीट होता है और अन्वय करने पर अर्थ पता चलता है, और हमेशा पहला शब्द दूसरे शब्द की या दूसरा शब्द पहले शब्द की विशेषता बताता है। ऐसा कहाँ होता है? ये आपका लाटानुप्रास अलंकार में होता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य मतलब मानवता, जितने भी मनुष्य हैं उसके लिए जिए, मनुष्य से मानवता बना, इनका रिलेशन निकल के आया। मनुष्य वही है जो मानवता के लिए जीता है, इस जो से इसका रिलेशन निकालो, रिलेशन अगर निकल के आ रहा है तो आपका लाटा अनुप्रास हो जाएगा। बहुत सी बुक्स में भी गलत दिया हुआ है, बुक्स में यहाँ पर बहुत जगह यमक अलंकार बताया है, बट एक्चुअल में आंसर इसका लाटा अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार का भेद है, अनुप्रास हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, अब देखो यहाँ पे रिलेशन नहीं लगा रहे हैं, अब यही कह रहे हैं काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब काले बादलों का, घमंड क्या हो गया है? घमंड कम हो गया है। काली घटा का घमंड घटा, काले बादलों का घमंड कम हो गया है। एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है और दोनों बार उसकी आवृत्ति अलग अलग हो रही है, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? यमक अलंकार हो जाएगा। एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसकी आवृत्ति भिन्न हो, यमक अलंकार है। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, कौन सा अलंकार है? माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण सत्व रज तम, पढ़ा होगा आपने 3 गुण, सत्व रज और तम। त्रिगुण मतलब 3 धागों वाली रस्सी में फांस लिया। त्रिगुण के 2 अर्थ निकल के आए, एक तो सत्व रज तम और दूसरा आपका निकल के आया 3 धागों वाली रस्सी, कौन सा अलंकार हो जाएगा? एक शब्द से एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न सनह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर, कौन सा अलंकार हो जाएगा? कि इन लोगों की जोड़ी इतनी क्यों ना लंबी हो, मतलब चिरंजीव हो, जैसे आशीर्वाद देते हैं, और इन दोनों के बीच में इतना अधिक स्नेह क्यों ना हो। को घटिए वृष भानुजा, वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल होता है ना, और बैल अनुजा का मतलब बहन, बैल की बहन कौन हो जाएगा? बैल की बहन गाय हो जाएगा। को घटिए वृष भानुजा, एक अर्थ ये निकल के आया, और वृषभांजा वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा जी, एक अर्थ आपका राधा निकल के आया, एक अर्थ गाय निकल गया। हलधर को कौन धारण करता है? बलदाऊ धारण करते हैं। और हलधर किसको कहते हैं? बैल को भी कहते हैं। एक गाय और बैल की जोड़ी बताई है और एक बलदाऊ और राधा की जोड़ी बताई है, तो यहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। अच्छा, अगला क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत जल्दी हो गए। चलिए ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए, मैंने सोचा था कुछ होमवर्क भी दूंगी। चलो होमवर्क के लिए क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आपको कर बताना है।
कौन सा दे दूं? अभी तो मैंने अलंकार के कुछ टाइप्स भी नहीं पढ़ाए, समझ नहीं आ रहा। चलो सरल सा दे देते हैं। ये आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में बताना है। तेरी बरछी ने, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं अनअकैडमी प्लस पे, एटलीस्ट वो तो इसके पार्ट्स बताएंगे। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ये बताइएगा कौन सा अलंकार है, और जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो इसके पार्ट्स बताना कि ये कौन सा भेद है। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था कि आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को यहाँ पे, इसको, ये बेल आइकन को आप पुश कर लीजिए। बेल आइकन टच करने से क्या होगा, अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड कमेंट के थ्रू बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, ये लेसन या फिर ये सेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपको कैसा लगा। वही अनअकैडमी प्लस की आदत पड़ी हुई है, सारी चीजें वही निकल के आती हैं। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए और बहुत सारे आगे ऐसे ही प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। बाय बाय।